बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, क्लास 9 फ़िज़िक्स है। हमने देखे पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, फ़िज़िक्स की डिफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये भी कहा था कि द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स, और फ़िज़िक्स की पूरी डिफिनेशन मैंने आपको बता दी थी पिछली वीडियो में। इसमें आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखें। फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट। फ़िज़िक्स पैमाइश की साइंस है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो पैमाइश की साइंस है। जितनी भी हम पैमाइश करते हैं वो फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स के तहत हम पैमाइश करते हैं। तो मेजरमेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन आता है, मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को कहते हैं पैमाइश। क्या कहते हैं? पैमाइश। पैमाइश की क्या डिफिनीशन है? द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी कॉल्ड मेजरमेंट्स। यानी ऐसे तरीक़ाकार जिसमें हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी और नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की कंप्यूटिंग करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक, अगर हम किसी बुक की लेंथ को मालूम कर सकते हैं, यानी हम अगर चाहते हैं कि हम किसी बुक की पैमाइश करें, यानी उसकी लंबाई को मालूम करें, तो वी यूज़ अ स्केल। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? स्केल का इस्तेमाल करते हैं, फुट का। हेयर लेंथ ऑफ बुक इज़ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें जो बुक की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, वो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। और एंड स्केल इज़ नॉन क्वांटिटी, और स्केल क्या है? नॉन क्वांटिटी है। इसी तरह मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहते हैं उर्दू में अददी कीमत। किसको कहते हैं? अददी कीमत को कहते हैं। द वैल्यू ऑब्टेन ऑन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो वैल्यू, वो कीमत जो हम हासिल करते हैं जब हम फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। उस दौरान जो वैल्यू, जो कीमत हम हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इन अ क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर एंड इट्स प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी क्वांटिटी का नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट, यानी नंबर प्लस प्रॉपर यूनिट। लेट सपोज अगर हम कहते हैं 5 kg, तो 5 क्या है? नंबर है, और यूनिट क्या है? kg है। किसका यूनिट है? मास का। मास का प्रॉपर यूनिट kg है। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे दो सिटीज़ के दरमियान में, या किसी ख़ास इलाके के बनिस्बत, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर। 10 क्या होगा? हमारे पास नंबर होगा। किलोमीटर हमारे पास क्या होगा? यूनिट। और अब ये किसका यूनिट होगा? डिस्टेंस का। इसके बाद है फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटी को उर्दू में कहते हैं तिबी मिकदारें। तिबी मिकदार क्या होता है? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटी। ऐसी मिकदारें जिनको नापा जा सके उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ ऑफ रूम, मास ऑफ बॉक्स, ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे एट स्कूल वगैरह। यानी आप कमरे की लंबाई को देखें, या आप बॉक्स के मास ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स के मास को अगर हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटी है। इन सब को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे एट स्कूल, आप जितना टाइम जो है स्कूल में गुजारते हैं, 5 घंटे या 6 घंटे से, ये 5 आपके पास क्या है? नंबर है, और घंटे क्या है? उसका यूनिट है। तो ये क्या है? ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। इसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स हैं। एक है बेस फिज़िकल क्वांटिटी और एक है डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। बेस फिज़िकल क्वांटिटी को हम कहते हैं बुनियादी तिबी मिकदारें। बुनियादी तिबी मिकदारें। और इसको डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी को हम कहते हैं माखूज़ी तिबी मिकदार, यानी जो अख़ज़ की जाती हैं, माखूज़ी तिबी मिकदार। अब देखिए बेस फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, बुनियादी तिबी मिकदारें क्या हैं? द मिनिमम नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। यानी वो कम से कम तिबी मिकदारें जिनसे हम दूसरी मिकदारें निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटी। और इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं, अब इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और दीज आर 7 इन नंबर। ये तादाद में कितनी है? 7 हैं। विच आर एज फॉलो, जो कि ये हैं बेस फिज़िकल क्वांटिटी और इनका सिंबल, फिर यूनिट नेम, सिंबल। लेंथ है, लेंथ का सिंबल हम एक्स भी कह सकते हैं, LRS, इनसे हम इसका सिंबल को डिनोट कर सकते हैं। लेंथ डिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल होता है वगैरह, और रेडियस के लिए भी हम लेंथ के, ये भी लेंथ है, देखें ये सब लेंथ है।
अब इसका यूनिट नेम क्या होगा, मीटर, और उस मीटर का सिंबल स्मॉल m है। इसी तरह मास का सिंबल m है, स्मॉल m, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है, और इसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट है सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है वो है केल्विन, और K से हम इसको डिनोट करते हैं, केल्विन को। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो I है, और इसका यूनिट नेम है एम्पेयर, और एम्पेयर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी को हम I से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट नेम है कैंडेला, और उस कैंडेला को हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें 7वें नंबर का अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम N से, इसका यूनिट नेम मोल है, और MOL से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक बार फिर कि हमारे पास 7 SI बेस यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद आप देखें डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, माखूजी तिबी मकदारें जो अखज़ की जाती हैं। किस चीज़ से अखज़ की जाती है, इसको हम माखूजी या अखज़ की गई तिबी मकदारें। तो ये क्या होगा, हमारे पास दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी ऐसी तिबी मकदारें जिनको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से निकालते हैं उसको हम कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट है एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ है। अब हमने क्या करा, ये सब आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, और इसके जो यूनिट हैं वो हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट है। लेट सपोज एरिया को हम मेजर कर सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ का यूनिट भी मीटर है, देखें पीछे उसमें, और विड्थ का यूनिट भी मीटर है, मीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया जो है आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, और मीटर स्क्वायर आपके पास डिराइव यूनिट है। इसी तरह आप वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम को हम किस तरह करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है, और हाइट का यूनिट भी मीटर है। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया, और ये जो यूनिट है ये डिराइव यूनिट हो गए। इसी तरह आप डेंसिटी को आप देखें, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो RHO। सही है, मास पर यूनिट। अब मास का यूनिट अगर आप बेस यूनिट के टेबल में देखें तो मास का यूनिट किलोग्राम है, और वॉल्यूम का यूनिट ऊपर दिया हुआ है, हमने हल किया हुआ है, वो है मीटर क्यूब। तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह अगर आप स्पीड को देखें, स्पीड क्या है, V = डिस्टेंस बाई टाइम, S/T। एस का यूनिट यानी डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो हम कहेंगे कि स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर आप आ जाएं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमने इसके ऊपर डायरेक्शन लगाई। अब ये देखिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम इस तरह एरो नहीं लगाते। तो इसमें यह है कि यह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब आ जाए एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आगे मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो ये क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें फोर्स क्या है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ के फार्मूले के तहत F = ma, मास और एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट आप देखें किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन का यूनिट तो आपने ऊपर देखा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह अगर आप देखें वर्क का जो द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। SI यूनिट जो है वर्क का वो जॉल है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल J से। वर्क क्या है, मैथमेटिकली F.S। फोर्स का यूनिट न्यूटन है,
और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर है। तो न्यूटन किसके बराबर है, ऊपर आप आ जाएं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसके नीचे ये लिखें और मीटर हो गया, तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स जूल बराबर हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो जूल है ये क्या है, वर्क का जो ये डिराइव यूनिट है, वर्क क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, और ये इसका यूनिट है, डिराइव यूनिट। अब देखिए आगे प्रेशर, प्रेशर क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो यूनिट जो है एसआई यूनिट जो प्रेशर का है वो पास्कल है, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं, सही है। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, जो कि आपने इधर देखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इधर लगा है किलोग्राम, और ये मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट देखिए क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये प्लस ये देख के ऊपर चला जाएगा 1 - 2 तो ये क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह पावर देखें, पावर क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट जो है वो पावर का यूनिट है, जिसको हम WAT से डिनोट करते हैं, WATT से डिनोट करते हैं। तो पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वाट पावर का यूनिट है, और वाट वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट सेकंड है। तो जूल का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, यू पर जाएगा -3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो 1 वाट किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये देखिए आज का हमारा दूसरा जो लेक्चर था फिज़िक्स का वो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे अगली वीडियो बनाऊँगा, उससे आगे टॉपिक होंगे क्लास 9 टॉपिक वाइज हमने इसको मुकम्मल करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।